तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और लगातार आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को पिछले लेक्चर के अंदर कवर अप किया है। आज हमारा यूनिट नंबर 2 डिस्कस होने वाला है। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी चीजें हैं उसी के अंदर ऐड हो रही हैं और सारी चीजों को सीक्वेंस में आप देख के चलेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी, ठीक है ना। तो दूसरा यूनिट का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। बारी बारी से इसको हम देखते चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, ये कंटेंट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम लगे, लेकिन इन डेप्थ में आप पूरे कंटेंट को चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो मेन सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। आप वहां पे उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल कंसेप्ट क्या होता है, तो डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन stored on secondary storage device such as हार्ड डिस्क और एसएसडीज। यानी जो आपका फाइल होता है वो कलेक्शन होता है, जो भी आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं जो स्टोर होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर एसएसडी हो गया, उनके अंदर जो भी फाइल्स स्टोर होती हैं वो उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ फाइल की बात करें तो फाइल के एट्रीब्यूट जैसे फाइल का नेम होता है, आपको पता है कोई भी फाइल क्रिएट होता है तो उसका नाम होता है कि नहीं। उसका आइडेंटिफायर होता है, यानी कहाँ वो स्टोर होगा, उसका लोकेशन होगा, उसका टाइप होता है किस प्रकार का वो है, साइज उसका क्या होता है, प्रोटेक्शन, डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन, यानी बताया गया कि किस डेट पे इस फाइल को डाउनलोड किया गया, क्रिएट किया गया, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके एट्रीब्यूट होते हैं फाइल के। अगर हम फाइल के ऑपरेशन की बात करें तो हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, उसको दोबारा रीनेम कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर फाइल को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल के ऑपरेशंस हैं। अगला हमारा आता है यूजर्स व्यू एंड सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू, यानी यूजर का व्यू क्या है और सिस्टम प्रोग्रामर का व्यू क्या है। तो यूजर व्यू में कह रहा है कि सिंपल फाइल इज सिंपली अ नेम कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी ये जो आपका है सिंपली नेम कलेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे कि आपका नोट्स डॉट टेक्स्ट है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, फाइल का है। दूसरा आपका इमेज डॉट जेपीईजी, प्रोग्राम डॉट सी। तो ये चीजें हैं। यूजर जो है वो फोकस करता है क्रिएट करने के लिए फाइल को, एडिट करने के लिए फाइल को, डिलीट करने के लिए फाइल को, एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल्स को, ठीक है। अब हमारा आता है सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज ए फाइल की तरह ट्रीट होता है, जिसमें आपका ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज एंड मैनेज थ्रू फाइल डिस्क्रिप्टर्स, कंट्रोलर थ्रू सिस्टम कॉल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अगर हम फोकस की बात करिए किन किन चीजों को फोकस करता है, तो ये स्टोरेज मैनेजमेंट पे, एक्सेस मेथड पे, सिक्योरिटी पे एंड परफॉर्मेंस पे, ये जो होता है वो फोकस करता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका एक टर्म आता है डिस्क स्ट्रक्चर का। कह रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ, यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वो किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं। तो प्लेटर्स, ट्रैक्स, सेक्टर्स, सिलेंडर्स एंड रीड राइट हेड्स, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, जैसे ट्रैक, ये आपका सर्कुलर पाथ होता है जो डिस्क के अंदर होता है। सेक्टर, ये आपके स्मॉलर स्टोरेज यूनिट होते हैं। सिलेंडर आपका कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स होता है एट द सेम रेडियस। एडवांटेज इसके दिए गए हैं, ये आपका काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी कैरी करता है, फास्ट एक्सेस होता है, ये रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी होता है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर हम टेप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टेप ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन दिया गया है, कह रहा है कि मैग्नेटिक टैप इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी ये क्या एक प्रकार का सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, यानी इनको एक सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है। इसका कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है एंड ये यूज होता है फॉर द बैकअप एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें फ्रॉम द डिस्क एंड टैप, तो डिस्क जो होता है वो रैंडम एक्सेस होता है, टैप आपका सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। डिस्क आपका फास्ट होता है, ये आपका स्लो होता है, ये काफी महंगा होता है, ये चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है। ऑनलाइन स्टोरेज यहाँ पे होता है, यहाँ पे बैकअप स्टोरेज होता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा मॉड्यूल ऑफ फाइल सिस्टम, यानी फाइल सिस्टम का मॉड्यूल क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर आपके सामने मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। मेन कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल एंड बेसिक फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे आपके मेन कंपोनेंट्स हैं। फंक्शन की बात करें तो फाइल मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टरी मैनेजमेंट हो गया, स्टोरेज एलोकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अगला हमारा आता है डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड। यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है कंटीजियस एलोकेशन। तो यहाँ पे फाइल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है जो कंस्ट्रक्टिव डिस्क ब्लॉक होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे एग्जांपल आपका फाइल ए है, जैसे 10, 11, 12, 13 और 14 आपके एक फाइल दिए गए हैं। तो ये कंटीजियस एलोकेशन है जिसमें कंटिन्यूअसली चीजें अपग्रेड हो रही हैं। डिसएडवांटेज इसका ये कि ये सिंपल होता है और ये फास्ट एक्सेस होता है। डिसएडवांटेज ये कि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और फाइल को एक्सपेंड करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
बी पार्ट हमारा है लिंक्ड एलोकेशन। यहाँ पे फाइल ब्लॉक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे आपका 10, 25, 40, 65 ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ये इजी फाइल ग्रोथ होता है। डिसएडवांटेज ये कि ये स्लो रैंडम एक्सेस होता है और पॉइंटर ओवरराइड होता है ये, ठीक है। अब अगला पार्ट हमारा है इंडेक्स एलोकेशन। यहाँ पे ये सेपरेट करता है इंडेक्स को ब्लॉक स्टोर एड्रेस में और फाइल ब्लॉक के, जैसे कि आपका इंडेक्स ब्लॉक आपका 10, 20, 45, 60 ये आपके इंडेक्स ब्लॉक हैं। एडवांटेज इसका ये कि ये डायरेक्ट एक्सेस होता है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज ये कि एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है फॉर द इंडेक्स्ड ब्लॉक। अब आता है हमारा कंपैरिजन, दो के आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। कंपैरिजन कंटीन्यूअस लिंक्ड एंड इंडेक्स के बीच में आपका दिया गया है। तो फीचर आपका रैंडम एक्सेस यहाँ पे काफी एक्सेलेंट होता है, ये पुअर होता है, ये गुड होता है। फ्रेगमेंटेशन यहाँ हाई होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता। फाइल ग्रोथ यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे इजी होता है, यहाँ पे इजी होता है। एक्सेस स्पीड यहाँ पे ज्यादा होता है, फास्ट, यहाँ पे स्लो होता है, यहाँ पे मॉडरेट होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन किया गया है, कह रहा है डायरेक्टरी मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल, यानी जो डायरेक्टरी है वो मेंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को जो फाइल के बारे में होता है, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला आपका आता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी, जिसमें सारे फाइल्स एक डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। जैसे एडवांटेज इसका है सिंपल, यानी ये काफी सिंपल होता है। डिसएडवांटेज ये कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है, और ये 2 लेवल डायरेक्टरी कैरी करते हैं, यानी ये सेपरेट करता है डायरेक्टली फॉर ईच यूजर। एंड एडवांटेज का ये कि ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी की बात करें तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देखिए एग्जांपल में रूट, तो रूट में आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नोट्स, उसका प्रोग्राम, फैकल्टी या फैकल्टी के रिसर्च होंगे, रिसर्च पेपर होंगे, तो मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं ये, ठीक है। फोर्थ हमारा है असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, तो ये अलाउ करता है फाइल को जो शेयर करता है बिना किसी साइकिल को, ठीक है। अगला हमारा था फाइल प्रोटेक्शन। यहाँ पे नीड फॉर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो आपके कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उनको, एंड ये इंश्योर करता है इंटीग्रिटी को, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्शन मेथड की बात करें तो एक्सेस राइट की बात करें तो रीड जिसके लिए आर, राइट जिसके लिए डब्ल्यू, एग्जीक्यूट के लिए एक्स एंड डिलीट के लिए डी का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोटेक्शन टेक्निक, तो पासवर्ड प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, एनक्रिप्शन यूज करते हैं। अब आता है हमारा सिस्टम कॉल फॉर फाइल मैनेजमेंट, यानी फाइल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम कॉल यूज होते हैं। तो कॉमनली सिस्टम कॉल दिए गए हैं क्रिएट, फाइल को क्रिएट करने के लिए, ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, यानी ये सारे फाइल्स आपके सामने मेंशन करके बताए गए हैं। अगला हमारा आता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आर सर्विस, यानी ये आपका जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो ऑर्डर होता है जिसके अंदर आपका डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होता है वो सर्व होता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला आपका था एफसीएफएस। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैंने अपने प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखा है अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ में उसको समझाया हुआ है, तो उसको जाकर जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नहीं बताया, आपने नहीं पढ़ाया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या, जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो ये रिक्वेस्ट जो होता है वो सर्व करता है इन अराइवल ऑर्डर। जैसे ये इसका एडवांटेज जो होता है ये काफी सिंपल होता है, काफी फेयर होता है। डिसएडवांटेज ये कि यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम ये कैरी करता है, ठीक है। दूसरा हमारा था एसएसटीएफ, यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, तो ये नियरेस्ट रिक्वेस्ट सर्व्ड फर्स्ट होता है। एडवांटेज ये कि ये रिड्यूस करता है सीक टाइम को, डिसएडवांटेज ये कि ये स्टार्वेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अगला हमारा था स्कैन, जिसे हम लोग एलिवेटर एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्क आर्म जो होता है वो मूव करता है एक डायरेक्शन में, जो सर्विंग करता है रिक्वेस्ट को। एडवांटेज ये कि ये बेहतर थॉटपुट प्रोवाइड करता है एंड ये रिड्यूस करता है वेटिंग टाइम को, ठीक है। अगला हमारा था सी स्कैन, जिसे हम लोग सर्कुलर स्कैन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हेड होता है वो मूव करता है एक डायरेक्शन में केवल, और एडवांटेज ये कि ये इनफॉर्म वेटिंग टाइम होता है। लुक की बात करें तो ये स्कैन होता है विदाउट गोइंग टू द डिस्क एंड। एडवांटेज इसका ये कि ये कम मूवमेंट कैरी करता है, ये बेटर मूवमेंट परफॉर्मेंस इसका होता है, ठीक है। एंड अगला हमारा है जो कि लास्ट है आपका सी लुक, जो कि आपका एक सर्कुलर वर्जन होता है लुक का, और ये काफी एफिशिएंट होता है और ये इन्फॉर्म रिस्पांस टाइम कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया। इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।